नमस्कार दोस्तों। टाटा समूह की एक मुख्य कंपनी है और इसका महत्वपूर्ण स्थान भारतीय उद्योग सेक्टर में है। टाटा संचार को टाटा समूह के अंग्रेजी नाम से भी जाना जाता है, जिसे टाटा सन्स कहा जाता है। यह कंपनी 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। टाटा संचार का साम्राज्य एक व्यापारिक और औद्योगिक संगठन है, जिसमें अनेक कंपनियां शामिल हैं। ये उपकंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करती हैं और उद्योग, सेवा, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना तकनीक, होटल, संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाएं, टेलीकॉम, विज्ञान, खनिज और अन्य क्षेत्रों में कारोबार करती हैं। टाटा संचार का साम्राज्य व्यापारिक और नागरिक स्तर पर गहरी छाप छोड़ चुका है। यह देश भर में व्यापारिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रमुख संचालक है। यह करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और आपातकालीन परिस्थितियों में भी सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। टाटा संचार के उपकंपनियों ने अपनी उच्च गुणवत्ता, नवाचारी दृष्टिकोण और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण स्थापित किया है। यह विश्व भर में अपने उद्यमिता और नवीनता के लिए प्रसिद्ध है। टाटा संचार का साम्राज्य व्यापारिक योग्यता, नैतिक मूल्यों का पालन, उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता, ग्राहक समर्पण और कर्मचारियों की प्रगति के लिए अपनी गरिमा को संबोधित करता है। टाटा संचार के साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में है और इसकी महत्वाकांक्षा और सामाजिक संबंधों के प्रति संवेदनशीलता ने इसे देश भर में एक मान्य और आदर्शित ब्रांड बना दिया है। टाटा सन्स के उद्यमी ने अपने स्थापना से लेकर 2023 तक कई व्यक्ति टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO रहे हैं। यहाँ टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की सूची हिंदी में है। जमशेदजी टाटा 1868 से 1904 तक टाटा सन्स की स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा ने अपने जीवन काल में संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की भूमिका निभाई। सर दोराबजी टाटा 1904 से लेकर 1932 तक सर दोराबजी टाटा ने जमशेदजी टाटा के बाद से 1932 तक टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य किया। सर नवाजी टाटा 1938 से लेकर 1991 तक सर नवाजी टाटा ने टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर कार्य किया। उन्होंने टाटा सन्स को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करके उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। सर रतन टाटा 1991 से लेकर 2012 तक सर रतन टाटा ने 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य किया। उन्होंने टाटा सन्स को विश्वस्तरीय कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर सभी रवि मिस्त्री 2012 से लेकर 2017 तक सर सभी रवि मिस्त्री ने 2012 से 2017 तक टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य किया। उन्होंने कंपनी को बदलाव और विस्तार की दिशा में प्रगति की। सर नटराजन चंद्रशेखरन 2017 से वर्तमान तक सर नटराजन चंद्रशेखरन ने 2017 से वर्तमान तक टाटा सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्य किया। उन्होंने कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊर्जा और उद्यमिता की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। टाटा सन्स के CEO की सूची 2023 तक है और यह संख्या बदल सकती है क्योंकि न्यूनतम जानकारी 2021 तक है। कृपया ध्यान दें कि इस सूची में किसी अद्वितीय या नवीन CEO की जानकारी शामिल नहीं है। टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की खरीदारी की है। यहाँ टाटा समूह द्वारा खरीदी गई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की हिंदी में सूची है। कोरस लिमिटेड टाटा स्टील ने 2007 में कोरस लिमिटेड को खरीदा। यह ब्रिटेन में स्थित एक बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी थी। जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। यह ब्रिटेन में स्थित एक प्रमुख लग्जरी गाड़ी निर्माण कंपनी है। टाटा द्वारा घोषित एयर इंडिया विमान टाटा SIA एयरलाइंस टाटा समूह ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर इंडिया विमान की स्थापना की। टेटली टाटा समूह ने 2000 में टेटली कंपनी को खरीदा। टेटली एक प्रमुख चाय निर्माण कंपनी है जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। कोरस टेक्सटाइल टाटा समूह ने 2006 में
कोरस टेक्सटाइल कंपनी को खरीदा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा निर्माण कंपनी थी जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित थी। टाटा टीसीएस एडवांस टेक्नोलॉजी एक्विजिशन। वर्ष 2021 में टाटा सन्स ने सेमीकंडक्टर कंपनी टीसीएस एडवांस टेक्नोलॉजी को खरीदा। इस डील के माध्यम से टाटा सन्स ने टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।